नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पहले से ही ज्ञात है, पहले से ही आपको जानकारी है कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज एक चल रही है, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहाँ पर भी हिंदी आपसे पूछा जाए, बीए की प्रवेश परीक्षा हो, एमए की प्रवेश परीक्षा हो, बीएड हिंदी की प्रवेश परीक्षा हो, यूजीसी नेट जेआरएफ हो या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जहाँ पर हिंदी साहित्य से आपसे प्रश्न पूछा जाए, उस सभी परीक्षाओं के लिए हमारे वीडियोज इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैंने ये आपको सीरीज के शुरुआत में ही बता दिया था, जब हम आपको पहला वीडियो आपके लिए भक्ति काल आदिकाल के रचनाकार और उनके प्रमुख रचनाओं का वीडियो लेकर के आए थे। ये हमारी सीरीज चल रही है, हम इसमें बात कर चुके हैं आदिकाल के प्रमुख रचनाकारों उनके प्रमुख रचनाओं पर। फिर आपके लिए भक्ति काल के निर्गुण धारा और सगुण धारा दोनों की बात हो चुकी है, उनके प्रमुख रचनाकार कौन थे और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन थीं। आज का जो वीडियो है हमारा वो भक्ति काल पर ही है, लेकिन जो भक्ति काल के अन्य रचनाकार थे, अन्य प्रवृत्ति के रचनाकार थे, उनकी रचनाओं पर चर्चा की जाएगी। इसलिए जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि लगातार हिंदी साहित्य से रिलेटेड ये जो सीरीज आ रही है उसकी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचें और आप आसानी से, आपके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी साहित्य इतिहास का, उसमें जा करके आप हमारे सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अन्य प्रवृत्ति के, जो भक्ति काल के ही समय में लिख रहे थे, लेकिन उनकी प्रवृत्तियाँ थोड़ी अलग थीं। कुछ वीर काव्य लिख रहे थे, कुछ रीति काव्य लिख रहे थे, कुछ अन्य प्रकार के काव्य लिख रहे थे। तो वो रचनाकार कौन थे और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन थी, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने आपको इस सीरीज के शुरुआत में ही बता दिया था कि हम लोग जो कबीरदास की जो भाषा थी, जो उनका स्टाइल था लिखने का, जो पंचमेल खिचड़ी कहते थे लोग कि वो पंचमेल खिचड़ी लिखते थे, तो ऐसे ही कुछ वीडियोज़ भी आते हैं यूट्यूब में जो कि पंचमेल खिचड़ी बनाते हैं। लेकिन हमारा बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि हम पंचमेल खिचड़ी वाले तरीके से आपको बताने का प्रयास करें। जो टॉपिक होगा उसी पर चर्चा की जाएगी। अभी ये जो सीरीज की शुरुआत हुई है रचनाकार और रचनाओं से शुरू हुई है, तो इसमें सिर्फ रचनाकार और उनकी प्रमुख रचनाओं पर बात की जाएगी, ताकि जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए वो सीधा आपको चीज़ें समझ में आए। उसके बाद सीरीज जब ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद उपन्यास, कहानी, निबंध, उस पर चलेंगे। फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को हिंदी साहित्य के और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है। तो अगर डिटेल में आपको वीडियो चाहिए, जैसे अगर आप चाहते हैं कि भक्ति काल के डिटेल में हम वीडियो लाएँ, भक्ति काल के कालखंड पर डिटेल में वीडियो लाएँ, तो वो भी वीडियोज़ आपके लिए आएंगे। लेकिन सबसे पहले जो प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, रचनाकार और उनकी प्रमुख रचनाएँ, इस पर वीडियो देख लीजिए। आज हम बात करेंगे अन्य प्रवृत्ति के जो भक्ति काल के रचनाकार थे उन पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उसके बाद अगले वीडियो में हम रीतिकाल के कवियों पर बात करेंगे। रीतिकाल में भी जो रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध कवि थे, और रीतिकाल में भी आप देखेंगे तो उसमें भी अन्य प्रवृत्तियाँ शुरू हो गई थीं। लेकिन कालखंड चूँकि वही होता है, जैसे इसमें भक्ति कालखंड था, जो कवि उसी कालखंड के थे और उसे भक्ति काल मान लिया गया, भले ही वो किसी और तरीके की रचना कर रहे थे। कोई रीति लिख रहा था, कोई वीर काव्य लिख रहा था, लेकिन मूलतः माना जाता है उस कालखंड को भक्ति काल, इसीलिए उन्हें अन्य प्रवृत्ति के कवियों के रूप में देखा जाता है। उन्हें रीतिकाल या फिर किसी और काल में नहीं भेजा गया। बहुत से रचनाकार उन्हें किसी और काल में भी बताते हैं, लेकिन जो प्रमाणिक है वही चीज़ें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। श्रीधर की रचना है रणमल छंद। श्रीधर की रचना क्या है? रणमल छंद। दुरसाजी आढ़ा की रचना है विरुद्ध छिहत्तरी। दयाराम की रचना है राणा रासो। कुंभकर्ण की रचना है रतन रासो। न्यामत खजाना की रचना है ख्याम खा रासो। शालिभद्र सूर्य की रचना है पंच पांडव चरित रास गौतम रास। सुधारु अग्रवाल की रचना है प्रद्युम्न चरित। जाखु मड़ियार की रचना है हरिश्चंद्र पुराण। देवप्रभ की रचना है कुमारपाल रासो। पद्मनाभ की रचना है कान्हड़ देव प्रबंध और डूंगर बावनी। ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये आप चाहें तो बीच बीच में पॉज बटन दबा करके और इन चीज़ों को नोट आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपके लिए नोट्स बनाया गया है, ये बहुत ही हर जगह से संकलित करके ऐसा प्रयास किया गया है जिसमें सारे प्रमुख कवि, सारे प्रमुख रचनाकार और उनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में चर्चा हो जाए, ताकि प्रतियोगी परीक्षा जब आप देने जाएँ तो इन वीडियोज से बाहर कुछ ना आए। हमारा पूरा प्रयास है कि इसमें जो भी रचनाकार और रचनाओं की बात कर ली जा रही है, इससे बाहर शायद ही, अगर बहुत ही दुर्भाग्य होगा तो कोई अगर क्वेश्चन ऐसा सेट कर देगा कि इससे बाहर प्रश्न जाएगा कि रचनाकार और रचनाएं अगर पूछी जाती हैं तो। ठाकुर सिंह की रचना है कृपण चरित्र पंचेद्र बोली। चीहल की रचना है पंच सहेली और बावनी। देवीदास की रचना है राजनीति के कवित्व। जमाल की रचना है जमाल दोहावली। उदयराज की रचना है उदयराज को दूहा और बान कवि की रचना है कलि चरित्र। वाजिद की रचना है ग्रंथ प्रेमनामा, ग्रंथ गरजनामा, साखी वाजिद। बनारसी दास जैन की रचना है नवरस पदावली, समय सार नाटक, बनारसी विलाप,
अर्ध कथानक भाषा सुक्ति मुक्तावली। राज समुद्र की रचना है। गंज सुकमाल चौपाई है उनकी। प्रश्नोत्तर रत्नमाला है। कर्म बत्तीसी है। सील बत्तीसी है। बाला व बोध है। कुशल वीर की रचना है। भोज चौपाई, सीलवती रास, कर्म चौपाई, वर्णन संपुट, उद्यम कर्म संवाद। फिर नरहरि महापात्र की रचना है। कवित्व संग्रह, छप्पय नीति, रुक्मणी मंगल। फिर तानसेन की रचना है संगीत सार, रागमाला, गणेश स्तोत्र। कवि गंग की रचना है गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। देखिए, अगर कहीं पर भी आपसे अगर कवि गंग की रचनाएं पूछी जाएंगी तो उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उस सब में गंग लगा हुआ है। शुरू में गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। ये जो इनका काव्य संग्रह है, जो भी रचना संग्रह है, इसमें सब में गंग लगा हुआ है। उससे आप बेहद ही आसानी से पहचान जाएंगे। तो कुछ रचनाकार तो ऐसे होते हैं जिनको आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये किस रचनाकार की रचना है और तुरंत आप टिक लगा देंगे। लेकिन जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उन चीज़ों पर ज़्यादा आप ध्यान देंगे। आप इन वीडियोज़ को चाहिए तो 2 बार 3 बार देखेंगे अगर ईयरफोन लगा करके शांति से, तो आपको चीज़ें धीरे धीरे याद हो जाएंगी। और इसका नोट्स अगर बना ले जाएं आप तो और भी आपके लिए बेहतर होगा। पृथ्वीराज की रचना है श्यामलता। दशरथ राउत की रचना है पृथ्वीराज की रचना है श्यामलता, दशरथ राउत, वसुदेव राउत और गंगा लहरी। रहीम दास की रचना है दोहावली या सत्सई, बरवय नाई का भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेल कौतुकम, श्रृंगार सोरठा, रास पंचाध्यायी। सुंदर कविराम की रचना है सुंदर श्रृंगार। फिर न्यामत खां जान की रचना है रसकोश, कवि वल्लभ, श्रृंगार तिलक, रसमंजरी। बलभद्र मिश्र की क्या रचना है सिखनक, फिर बलभद्री व्याकरण, गोवर्धन सत्सई, हनुमान नाटक, दूषण विचार। मोहनलाल की रचनाएं हैं श्रृंगार सागर। मुबारक की रचना है तिलक शतक, फिर अलग शतक। फिर नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित, ध्रुव चरित, विचार माला। तो आज के वीडियो में हमने किसका बात किया, जो भक्तिकाल के अन्य प्रयुक्त के रचनाकार थे और उनकी प्रमुख रचनाएं थीं। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि भक्तिकाल में ऐसा नहीं है कि सभी कवि जो थे वो भक्तिकाल ही लिख रहे थे। जब भक्तिकाल का काल धीरे धीरे खत्म होने लगा तो उसमें धीरे धीरे अन्य प्रवृत्ति के कवि भी आने लगे और उसी का देन था कि धीरे धीरे भक्तिकाल से आपका जो कालखंड था वो बदल के रीतिकाल में शुरू हो गया। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। भक्तिकाल की देखिए आप चर्चा हुई थी, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए निर्गुण धारा के चर्चा हुई थी, ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ये सारे वीडियोज़ की चर्चा हो चुकी है पहले, आप चाहें तो देख सकते हैं निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी शाखा। फिर आपके लिए मैं आगे दिखाता हूँ, सगुण धारा के राम भक्ति शाखा की चर्चा हुई थी, जो भी प्रमुख कवि और उनके प्रमुख काव्य हैं। फिर सगुण धारा के ही कृष्ण भक्ति शाखा की भी चर्चा हो चुकी है। तो आज के वीडियो में हमने ये बात कर लिया। उसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे रीतिकाल की। रीतिकाल की भी बात होगी, हर एक कालखंड के हिसाब से कि रीतिबद्ध के प्रमुख कवि कौन थे, रीति सिद्ध के प्रमुख कवि कौन थे, रीति मुक्त के प्रमुख कवि कौन थे। उसके बाद हम चलेंगे अगले वीडियो में। उसके बाद आएंगे आधुनिक काल पर, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद। फिर किस प्रकार से आपका प्रयोगवाद आता है, प्रगतिवाद है। फिर नई कविताएँ हैं और नई कविताओं के साथ ही कैसे नवगीत लिखे जाते हैं, कैसे उसमें गज़ल आने लगते हैं। फिर उसके साथ साथ दलित चेतना का विकास होता है, दलित कविता का विकास होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी इस सीरीज़ में। और उसके बाद गद्य साहित्य पर भी चलेंगे। उसके साथ साथ आपको कैसे वीडियो चाहिए आपके लिए, अभी तक कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं समझ में आए हैं। अभी तो हमारी सीरीज़ में यही चलेगा कि रचनाकार और उनके प्रमुख रचनाएँ कौन हैं। उसके बाद आपके जो कमेंट बॉक्स में जो सजेशन होंगे, आप लोग जो चाहेंगे, जिस प्रकार के वीडियो चाहेंगे, कौन सा टॉपिक आप सभी को नहीं समझ में आया है, हिंदी साहित्य के इतिहास में किसका कालखंड नहीं समझ में आता है, उसके कालखंड का डिटेल आपको चाहिए, कैसी वीडियो चाहिए, जिस प्रकार का भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको चाहिए, हिंदी साहित्य इतिहास से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि BHU स्टडी कैपिटल की ये सीरीज़ तो चली रही है और साथ साथ में BHU स्टडी कैपिटल लगातार हर एक विश्वविद्यालय से रिलेटेड जो भी प्रमुख विश्वविद्यालय हैं उनकी सारी जानकारियाँ आप देख सकते हैं। हमारा जो वीडियोज़ हैं उनकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं आप। उसमें आपको दिखेगा कि सारे विश्वविद्यालयों का जो प्रमुख सूचनाएं हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड हो, एडमिशन से रिलेटेड हो, कैसे काउंसलिंग होती है, किस विश्वविद्यालय का क्या प्रोसेस है। जो भी जानकारियां हम तक सबसे पहले पहुंचती हैं हम तुरंत आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे आप सभी को कोई कठिनाई न हो। और हमने पहले ही बता दिया था कि ये सीरीज़ सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी साहित्य पूछा जाएगा, चाहे वो कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई भी प्रवेश परीक्षा हो, BA MA हिंदी BEd
उसके साथ साथ यूजीसी नेट जेआरएफ जो भी प्रवेश परीक्षा होने वाली है आपकी, उसके लिए सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बात करेंगे अगले वीडियो में रीतिकाल की। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।